गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो इस एक्सरसाइज के सारे ही चल रहे हैं ना, फिर भी आज जो करवा रहे हैं वो वाले, और जो नेक्स्ट वीडियो जो लास्ट वीडियो आएगी, अब इसके बाद हम लास्ट वीडियो देंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के ऊपर, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जो हम क्वेश्चन देने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखें कैसे करना है। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, whose vertices are this, ये vertices हैं यूजिंग इंटीग्रेशन। काफ़ी टाइम्स ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में भी। तो कैसे करना है, मेन बात ये है स्टूडेंट्स, लास्ट में जो लिखा गया ना यूजिंग इंटीग्रेशन, इसका मेन रोल है कि इंटीग्रेशन का यूज करके ही करना है। ये नहीं है कि आप सीधा इसको लेके चले और लगाए फार्मूले वगैरह जो आपने पढ़ रखे हैं, या आपने 10th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा 1/2, वो फार्मूला होता है ना y3 इंटू x1 माइनस x2, ऐसा कुछ होता है फार्मूला, पढ़ा होगा ना। या एक फार्मूला हमने पढ़ा है 4th चैप्टर में, +2 में ही पढ़ा है ना, मैट्रिक्स के अंदर ही पढ़ा है, उसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है 1/2, और मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स जगह लगता है ना साइन डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट के अंदर ये वैल्यूज 1 1 1 सोल्व कर देते हैं। तो तरीके और भी है निकालने के, लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कैसे करना है देखो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या है, अगर आपको ऐसे वर्टिसेस दिए जाएं, ये वर्टिसेस है हमारे पास, वर्टिसेस होते हैं ट्रायंगल के कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, अगर आपको ऐसे वर्टिसेस दिए जाएं तो सबसे पहले ग्राफ बनेगा, पहला काम है इसमें। ठीक है, बनाएं सॉल्यूशन, क्या लिखोगे, लेट ए, फर्स्ट पॉइंट को ए मान ले, कॉमा बी, दूसरे को बी मान ले, एंड सी 5,2 are the 3 vertices of a triangle ABC। कि ये हमारे पास पहले ABC वर्टिसेस हैं किस ट्रायंगल के, ABC ट्रायंगल के। ठीक है, तो सबसे पहले आप ग्राफ बनाएं और इस तरह शो कर दें इनको, x y y डैश x डैश 0। जो पॉइंट यहाँ पे है, एक तरह से ये आपकी टेबल है, जो पॉइंट है वो देखो, x की वैल्यू 2 3 5 है, 5 तक x की वैल्यूज कट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 4 तक है, 4 तक कट कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहला पॉइंट 2 1, a का 2 1 पॉइंट है पहला, ये हो गया। B का पॉइंट 3 4, ये 3 4 पॉइंट हो गया, 3 और यहाँ पे 4 3 4 5 2, ये 5 और ये 2 पॉइंट हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, पहले इस तरह से आपने जो पॉइंट दिए जाएंगे ना, उन पॉइंटों को ड्रा करके पहले आपने ग्राफ बना लेना है, ट्रायंगल बना लेनी है अपनी। अब इनको मिला दे आप, हो गया, ट्रायंगल तैयार हो गई। ट्रायंगल में जो वर्टिसेस है उनके नेम दो। ए वर्टिसेस है ये वाला, ए की वैल्यू है 2, 1, ये वर्टिसेस है बी, बी की वैल्यू है 3, 4, ये है सी, सी की वैल्यू है 5, 2। हो गया, और किसका एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। देखो सिंपल चीज है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ये एरिया भी निकालना है, सब कुछ बन गया ना। तो अब एरिया कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट्स यूजिंग इंटीग्रेशन बोला है, सीधी सी बात है, जब इंटीग्रेशन का यूज करेंगे तो आपको एक चीज का पता है क्या, मुझे ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, जो लाइन लग रही है, ये 3 लाइनें हैं, 3 स्ट्रेट लाइनें हैं, तो मतलब मेरे को ये 3 स्ट्रेट लाइन पता होनी चाहिए, है ना। तो पहले आप ये 3 स्ट्रेट लाइन से निकालेंगे, क्या है पहला काम आपका ये। ठीक है, करें यहाँ से। हाँ, तो पहले मैं ए बी की निकाल लूँ इक्वेशन, क्योंकि जब तक एक्स वाई के अंदर इक्वेशन नहीं आएगी मैं तब तक एरिया कैसे निकालूंगा यूज करके इंटीग्रेशन का। ठीक है ना। हाँ, तो पहले आप ए बी की निकालिए इक्वेशन। नाउ इक्वेशन ऑफ ए बी, फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन फार्मूला मैंने बता रखा है आपको, वैसे भी सबको याद होता है शायद, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, ये होता है फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ रखिए वैल्यू, सोल्व करें, करो सोल्व, तो क्या आएगा,
x1 y1, a1 के पॉइंट x1 y1, b के पॉइंट x2 y2। हाँ तो ये हो गया y माइनस y1 मतलब y माइनस 1, यहाँ से देखो y माइनस 1 इक्वल टू y2 माइनस y1, ये y2 4 माइनस 1 और x2 माइनस x1, ये x2 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इंटू में x माइनस x1, x माइनस 2, ये x1 वैल्यू है, मतलब ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2 रखा है, सोल्व किया, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको सोल्व कर ले तो देखो ये वैल्यू आएगी y माइनस 1 इक्वल टू ऊपर 3 नीचे 1 देन 3x माइनस 6 हो गया। नेक्स्ट पार्ट के अंदर दिस इंप्लाइज y इक्वल्स टू 3x माइनस 1 रहा है तो प्लस का हो गया, हाँ तो माइनस का 5 और मैंने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। ठीक है सर, हो गया काम, पहले बन गई इक्वेशन फर्स्ट मतलब ये वाली इक्वेशन, नंबर डाल दो इस पे, ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी। सेकंड चले आप BC के निकाल लें इक्वेशन, BC के निकालो। इक्वेशन ऑफ BC तो फार्मूला यही है, पॉइंट चेंज हो गए, ये x1 y1 x2 y2 ले, हाँ तो x1 y1 y माइनस y1 देन y माइनस 4 इक्वल टू y2 माइनस y1, ये y2 2 माइनस 4 और x2 माइनस x1 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और इनटू में x माइनस 3, ये वाला इनटू में x माइनस 3 x। ठीक है, तक इसको सोल्व कर ले, y माइनस 4 माइनस 2 ओवर 2 माइनस 1 माइनस x प्लस के 3 हो गए। यहाँ से कैसे, ऊपर माइनस 2 बचेगा, नीचे प्लस 2 बचेगा, कट होगा माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 की इससे तो माइनस x प्लस के 3 4 यहाँ लेके आओ, देन वैल्यू आएगी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस के 7। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ठीक है, थर्ड चले, इक्वेशन ऑफ AC, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है और अब थर्ड निकाल रहे हैं AC की इक्वेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या आएगी AC की इक्वेशन, देखो x1 y1 x2 y2, हाँ तो क्या करें, फार्मूला यही y माइनस, हाँ तो x1 y1 y माइनस 1 y2 माइनस y1 2 माइनस 1 और x2 माइनस x1 5 माइनस 2 इंटू में x माइनस 2। देखिए ये बनी वैल्यू y माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 ओवर 5 माइनस 2 x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 मतलब x माइनस 2। ठीक है, अब सोल्व कर दें तो क्या आएगा यहाँ पे y माइनस 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, 1/3 तो ये आएगा 1/3x, या ऐसे ही कर लो, चलो 1/3 इंटू एक्स माइनस 2। मैं 3 को यहाँ ले आया तो कितना हो गया, 3 को यहाँ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3y माइनस में 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2, 3y माइनस 3 इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्लियर है तक केस। अब 3 को वहाँ लेके जाओ, देन माइनस 2 प्लस 3 प्लस का 1, तो ये वैल्यू आएगी बन के, यहाँ पे ले देता हूँ नीचे, y इक्वल टू 1/3। देखो स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3 वहाँ गया तो x माइनस 2 प्लस 3 x प्लस 1 और ये 3 डिवाइड में आएगा तो 1/3, तो क्या होगा y इक्वल टू 1/3 x प्लस 1। इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। ठीक है, यहाँ तक। अब ये हमारे पास देखो तीनों इक्वेशन बन गई पहले तो x और y की फॉर्म में। कोई डाउट? आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें तो पुरानी बातें जो करवा चुके हैं, ये चीज़ें तो पीछे तो आपको वैसे ही आती है निकालने, इक्वेशन निकालनी है, बस खाली पॉइंट दिए जाए तो सीधे टेबल मतलब सीधा ग्राफ बनेगा, सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट के बारे में सुनिए स्टूडेंट्स क्या है। अब यही क्वेश्चन 2 टाइप से आ सकता है। एक तो क्या, जब आपको ऐसे 3 दे दे वर्टिसेस 1 2 3, तो फिर ऐसे करना, ये वे है। कब, अगर 3 वर्टिसेस दिए जाएं तो थोड़ा ध्यान से सुनना क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ इसके में, एक यही कराऊंगा, आप इसी को समझें और इसी में सारी बातें भी क्लियर करूंगा आपकी। लेकिन अगर वर्टिसेस नहीं देके आपको सीधी इक्वेशन दे दे ये वाली,
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और अब कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट जो मैंने रूल बताया था पहले, रूल क्या बताया था आपको याद कीजिए। रूल बताया था कि अगर इस तरह से इक्वेशंस गिवन हो तो सबसे पहले आप टेबल बनाएंगे। एक्स वाई के टर्म्स में है तीनों, तो तीनों से बनेगी टेबल। टेबल बनने के बाद आप उस टेबल से ग्राफ शो करेंगे ऐसे, तो आपको ये ट्रायंगल मिल जाएगी। बस इतना हो जाएगा, लाइनें ये आगे, ये पीछे, ये नीचे, ये ऊपर, ये इस तरह निकल जाएगी। तो आपको ट्रायंगल तो वैसे भी दिख जानी है। समझ आया केस? तो बात वो की वो है, अगर पॉइंट दिए जाएं, ये वाले वर्टिसेस दिए जाएं ऐसे, तो इस तरह का सॉल्यूशन है कि पहले ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनने के बाद इक्वेशन बनेगी। ठीक है, अगर इक्वेशन दे दी जाए सीधी ट्रायंगल के अंदर, तो पहले इक्वेशन से बनेगी टेबल, टेबल से ग्राफ बनेगा। तो ये काम होगा। मतलब ये हुआ कि दूसरी वाली बात के अंदर इक्वेशन नहीं बनेगी और पहली वाली बात के अंदर टेबल नहीं बनेगी, इसमें टेबल नहीं बनेगी। क्लियर है ये केस? तो ग्राफ तो यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा सबको। यहाँ तक सबका इजीली बन भी जाना है, कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक बन जाएगा। ये सब बातें आप निकाल सकते हो। और अगर इक्वेशन दी जाए तो टेबल से आप ये बात निकाल सकते हो। दोनों बातें क्लियर है। आप चले आगे। मेन बात है अब एरिया निकालने की, एरिया कैसे आएगा। ठीक है ना? तो मैंने क्या बता रखा है, जहां पे दो दो लाइनें कट करती हैं वहां से लिमिट ड्रा होती है। किस एक्सिस पे होगी? तो यहां तो चॉइस है, क्योंकि ना तो ये छाया एक्स को कट करती है ना वाई कट करती है। लेकिन अगर कंडीशन ये लग जाए कि ये छाया एक्स को कट कर जाती है और इक्वल इक्वल पार्ट नहीं है ऊपर नीचे, तो वाई पे ली जाएगी लिमिट। ठीक है? और अगर y को कट कर जाती है छाया, तो x पे लिमिट ली जाएगी। लेकिन अगर किसी पे नहीं कट करे तो आपकी मर्जी, तो हम जनरली x पे लेते हैं, x पे ले लिमिट। तो क्या आएगी लिमिट? यहाँ से, तो यहाँ से डॉट में लो लाइन, यहाँ से डॉट में लो लाइन, और यहाँ से डॉट में लो लाइन। हो गया? 3 पॉइंट पे कट रहे, तीनों से मैंने डॉट में लाइन ड्रा कर दी। एरिया ये निकालना है ट्रायंगल का जो शेड पार्ट कर रखा है। जो लिमिट की लाइन आप खुद ड्रा करते हो वो हमेशा डॉट में करते हैं, तो डॉट में ही कर रखी है मैंने। अब एरिया कैसे आएगा वो देखो। पहले नेम दे देते हैं इनको। ये A है, ये B, ये C, तो मैंने इसको D नाम दे दिया इस पॉइंट को। फिर इस पॉइंट को मैंने E नाम दे दिया, और इस वाले को मैंने दे दिया F नाम। और ये मेरी थर्ड वाली इक्वेशन है। कोई डाउट अभी यहाँ तक? हो गया? अब निकाले एरिया क्या आएगा देखो। तो रिक्वायर्ड एरिया देखा ध्यान से स्टूडेंट्स, कैसे करना है। ये मैंने देखो तीनों इक्वेशंस रख लिया हमारे पास अभी, क्योंकि एरिया तो हम इनका यूज करके ही निकालेंगे ना स्टूडेंट्स अभी, कि इन तीनों इक्वेशन का यूज करके मेरा निकालेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे क्या? मतलब एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। ठीक है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू, देखो ठीक है ना, नीचे लिख दिया मैंने। अब आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया? तो आ जाओ, मैं एरिया देखो इसका निकाल लूं, एफ ए बी, और नीचे आ जाओ ई एफ का। तो ये इधर एरिया आएगा इस डॉट की लाइन से इधर का, ये छाया वाला पार्ट और ये खाली इस पार्ट का एरिया आ जाएगा। करें पहले देखो, एरिया ऑफ एफ ए, ऊपर बी, नीचे ई, और फिर एफ। ठीक है स्टूडेंट्स? इसके निकल गया एफ ए बी ई एफ का। इसमें इस खाली वाले पार्ट का आ गया और इसका आ गया। प्लस में चलते हैं, प्लस ये एरिया आपको सोच के लिखना पड़ेगा। ठीक है? प्लस में आ जाओ, एरिया निकालते हैं ई बी सी डी ई का। तो इसमें क्या आ जाएगा, इस डॉट की लाइन से इधर का ये छाया वाला पार्ट और ये खाली बड़ा पार्ट, इन दोनों पार्ट का आ जाएगा इधर का एरिया। ठीक है? तो लिखें
प्लस में एरिया ऑफ ई बी सी डी ई। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है पहले पार्ट में इसका और इसका एरिया आया, सेकंड पार्ट में इसका और इसका एरिया आया, और मैंने दोनों को प्लस कर दिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाले 6 का एरिया आ गया, नीचे खाली बड़े पार्ट का एरिया आ गया, पूरा एरिया आ गया टोटल। निकालना क्या है सेड पार्ट का, कैसे आएगा? तो मैं अभी नीचे वाला लेस कर दूं, और जो ये थर्ड इक्वेशन से नीचे नीचे का एरिया है जो खाली दिख रहा है आपको, ये लेस कर देते हैं, तो यही तो बचेगा फिर, है ना? देखना कैसे होगा। क्या लिखूं? एरिया ऑफ एफ ए, और ऊपर नहीं एफ ए इधर सी डी एफ, तो ये नीचे नीचे का एरिया खाली वाले पार्ट का, ये माइनस कर देता हूं, ठीक है? तो क्या आएगा? माइनस में एरिया ऑफ ए, या शुरुआत एफ से कर लो, एफ ए सी डी एफ, सी डी एफ, ये वाली इक्वेशन समझ आया यहाँ तक कि मैंने कैसे लिखा? इन दोनों का एरिया प्लस और उसमें से ये माइनस, तो ये एरिया बच गया ट्रायंगल का एबीसी का एरिया। ये एरिया आपको खुद सोच के लिखना होता है कि मैं किन दो का सम करूं ताकि तीसरे का एरिया निकल जाए, और उसके लिए ट्रिक बता दी मैंने। पहले डॉट की लाइन ऐसे ड्रा करेंगे, लिमिट की लाइन ड्रा करने के बाद आप जो आपको चीज दिख रही है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सोल्व करेंगे, ठीक है? अब ये एरिया निकलेंगे कैसे, वो आ जाओ। तो देखो क्या आएगा एरिया निकालने के लिए, एरिया ऑफ पहले वाला पार्ट का एरिया ना, पहले पार्ट में लिमिट कहाँ से कहाँ है? 2 से 3 पहले वाले पार्ट में, हाँ, तो x पे लिमिट है 2 से 3, देखे ध्यान से, हो गया? x पे लिमिट 2 से 3, x यहाँ, तो स्टूडेंट्स y यहाँ आएगा, क्लियर सी बात है। y तो y कौन सा? तो देखो ना 2 से 3 कहाँ तक जा रहा है? ऊपर जा रहा है लाइन पे, और ऊपर लाइन कौन सी आ रही है? 1 फर्स्ट, मतलब y1 इंटू में dx प्लस में। नेक्स्ट चले प्लस इंटीग्रेशन x इक्वल टू, अब कहां से कहां? 3 से 5, क्योंकि अब ये निकाल रहे हैं हम ई बी सी डी ई का, इसमें 3 से 5 तो लिमिट गई x एक्सिस पे, और लाइन कौन सी आई? ऊपर देखो, ऊपर नीचे नहीं, ऊपर देखो लाइन कौन सी आ रही है? सेकंड, हाँ, तो 3 से 5 y सेकंड इंटू में dx हो गया, क्लियर द केस। और लास्ट माइनस में होना है, माइनस इंटीग्रेशन फिर x पे लिमिट, और कहां से कहां तक क्या निकाल? लास्ट में एफ ए सी डी एफ का निकाल रहे हैं। इस एरिया के अंदर कंप्लीट में लिमिट है 2 से 5, ये नहीं बीच की लिमिट, क्योंकि मैंने एरिया पूरा कंप्लीट लिया है, मतलब 2 से 5 लिमिट, और ऊपर कौन सा है? तो यहां तक के एरिया में देखो एफ ए सी डी एफ में, यहां तक के एरिया में तो ऊपर ए सी लाइन है, ए सी मतलब थर्ड लाइन हो गई, तो लिमिट 2 से 5 और थर्ड का एरिया 2 से 5 और y3 इंटू में dx। अब हो जाएगा स्टूडेंट्स, अब तो सिर्फ वैल्यू रखनी खाली, y1 y2 y3, ये रहा y1 y2 y3, उठा के रखो और इंटीग्रेशन कर दो। अब तो सिंपल है यार, इनका तो क्या है, x का x स्क्वायर बाई 2 7x, 3x स्क्वायर बाई 2 5x, 1/3 सेम बाहर, x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का x हो गया, लो अपर माइनस लोअर करो, आंसर निकालो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया जो बताया मैंने? तो ये वाली ट्रिक्स है इनके अंदर। तो बता दिया मैंने, ये वाले क्वेश्चन 2 टाइप से आते हैं, या तो वर्टिसेस दिए जाएंगे तो ये ट्रिक है, और अगर आपको इक्वेशन दी जाए तो इक्वेशन से पहले बनेगी टेबल, टेबल से ग्राफ, ग्राफ से फिर ये रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा। क्लियर है? हम वो क्वेश्चन करवा नहीं रहे, सिर्फ मैंने आपको बता दिया। अब बात ये है कि ये जो एरिया होते हैं ये किस किस तरह से निकल, जैसे मान लो ये तो मैंने सिंपल सा हो गया, क्वेश्चन सिंपल निकल गया एरिया। अगर थोड़ा सा टिपिकल सा आ जाए तो कैसे निकालना है एरिया, तो मैं आपको बताता हूँ एक दो एग्जांपल देके। सिर्फ ट्रायंगल की शेप बना लेते हैं और उसका एरिया कैसे कैसे निकल सकता है, सिर्फ आपको वो डिफाइन कर देता हूँ। क्लियर है स्टूडेंट्स? बाकी तो आगे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखिए इसके। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स बनाई हैं, जो आपकी शेप्स हैं वो ऐसी भी बन सकती हैं ट्रायंगल की। तो अब इनका एरिया कैसे आएगा, बाकी शेप तो और ही बन जाएंगी, लेकिन जो डिफरेंट सी शेप्स हैं वो ये बनेंगे ऐसे। तो फिर इनका एरिया कैसे निकालेंगे, मेन बात ये है। तो बस मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ, खाली एरिया कैसे निकलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम लास्ट में एरिया निकालने में आती है, रिक्वायर्ड एरिया। बाकी सारी बातें मैंने आपको क्लियर कर दी है और सब सिखा रखा है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आप पक्के तो हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा इसका शेप में। पहली शेप है ये वाली, अगर इस तरह की शेप हो तो फिर हम एरिया कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रही है दिख रही है आपको, ये एक्स एक्स को कट कर रही है और इक्वल इक्वल पार्ट भी नहीं है ऊपर नीचे,
तो फिर इसका मतलब लिमिट किस एक्सिस पे आएगी, वाई पे। क्लियर हुआ? हाँ, तो वाई पे लिमिट डालेंगे आप ऐसे, ये लो, ये डेल डालेंगे अपने यहाँ पे और ये आप अपनी तरफ से और डाल दें। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू -1 है, ये 0 है और ये 5 है सपोज। तो अब एरिया कैसे आएगा, बस वो बात देखो आप। तो देखो स्टूडेंट्स, एरिया कैसे निकालेंगे, आपने इस ट्रायंगल की एरिया निकालना है। ट्रायंगल मान लीजिए ए बी सी है, ये डी, ये ओ और ये ई हो गया पॉइंट। तो इसका एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, पहले इसका निकाल लो। देखो पहले इसका कंप्लीट का, डी सी बी ई का कंप्लीट का एरिया निकालता हूं मैं। ठीक है ना, तो क्या आएगा देखो, कंप्लीट का एरिया, एरिया ऑफ डी सी बी ई और फिर डी, इसका एरिया। कंप्लीट के एरिया में ये छाया वाले पार्ट कंप्लीट का आ गया, ये खाली वाले का आ गया, ये खाली वाले का आ गया। ठीक है, और अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूं, किसका, देखो इसमें से माइनस करता हूं कौन सा, ये नीचे वाला खाली पड़ा पार्ट। कैसे आएगा, डी सी ए ओ डी का माइनस एरिया ऑफ डी सी ए ओ डी का। हो गया, मतलब इस कंप्लीट में से मैंने ये माइनस कर दिया और अब मैं ये माइनस कर देता हूं, तो ये बच जाएगा अपने आप ही। हाँ, तो ये माइनस करो, ओ माइनस में एरिया ऑफ ओ ए बी ई ओ का, ओ ए बी ई ओ का, ये एरिया माइनस कर दो, तो यही बचेगा एरिया मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जब ये निकालेंगे तो इसमें लाइन तो बीसी आने वाली है, मतलब ये लाइन जो भी होगी, मान लीजिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये मान लीजिए सेकंड इक्वेशन, ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन का यूज होगा, एक्स वाले का यूज होगा एक्स की फॉर्म में, और वाई पे लिमिट है कहां से कहां, -1 से 5, ये तो पहले का एरिया हो गया। ठीक है, सेकंड का निकालेंगे तो ये है ना, तो -1 से 0, वाई पे लिमिट -1 से 0, सेकंड वाली इक्वेशन एक्स में यूज होगी, मतलब x2 लिखेंगे और उसको आंसर सोल्व करके y में टर्म्स बना के लिख लेंगे। क्लियर, ऐसे थर्ड निकाल देंगे, हो जाएगा ऐसे। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसमें केवल हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ये वाली और थर्ड एक्स एक्सिस का ही यूज किया गया है बनाने के लिए। ठीक है ना, हाँ, तो जहाँ कट करते हैं यहाँ पे कट कर रहा है, ये कट गया, ये मान लीजिए -2 है, ये मान लीजिए 0 है, ये मान लीजिए 4 है सपोज। तो अब y एक्सिस पे कट रही है तो y पे लिमिट आनी ही नहीं है, क्योंकि आधा तो है नहीं पार्ट इधर, तो कौन से एक्सिस पे आएगी, x एक्सिस पे। हाँ, तो x पे लिमिट आएगी तो क्या हो गया एरिया, इसको a मान लो, b और ये c और ये o। हाँ देखो, तो रिक्वायर्ड एरिया, ट्रायंगल के लिए निकाल रहे हैं, तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी। ठीक है, एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, इसका निकल के 6 का, और इसी में ये प्लस कर दो, प्लस में एरिया ऑफ ओ बी सी ओ बस हो गया। इसमें ये इक्वेशन यूज होगी, लिमिट -2 से 0 एक्स एक्सिस पे, इसमें ये इक्वेशन यूज होगी और लिमिट 0 से 4 एक्स एक्सिस पे। ठीक है, लास्ट चले ऐसे ही, लास्ट वाला आ जाओ। लास्ट वाले में अब ये किसी पे नहीं कट कर रही है, देखो ना एक्स पे ना वाई पे, मतलब क्रॉस नहीं कर रही है छाया, तो किसी पे लिमिट ले सकते हैं। मान लीजिए हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, तो इसको यहाँ ड्रा करेंगे लिमिट को, ये खुद ड्रा है यहाँ पे, और ये वाले आप यहाँ ड्रा करेंगे, ये 0, ये 1, ये 3, ये 7 मान लीजिए, हो गया। हाँ, तो अब क्या आएगा एरिया, वही है रिक्वायर्ड एरिया, इसको मान लीजिए A, यहाँ पे B, यहाँ पे C, यहाँ पे D और यहाँ पे E। हो गया ना, अब करें यहाँ पे क्या आएगा, देखो तो रिक्वायर्ड एरिया, पहले एरिया कंप्लीट का निकाल लेता हूँ, कंप्लीट के अंदर ऊपर वाले पार्ट का एक छाया का आ गया और ये दोनों खाली पड़े पार्ट का आ जाएगा। तो क्या करूँ, एरिया ऑफ किसका, ई ए बी सी ई का, ई ए बी सी ई का पूरा एरिया हो गया, और इसमें से मैं माइनस कर दूं ये दो खाली वाले पार्ट का, किसका एरिया, पहले माइनस में एरिया ऑफ ई ए डी ई का हो गया, और माइनस में फिर कर दूं एरिया ऑफ डी बी सी डी का, डी बी सी डी का। क्लियर है केस, इस तरह मैं अगर माइनस कर दूं तो आ जाएगा आंसर। अब वही बात है, जब ये एरिया निकालना है तो क्या आएगा, ई ए बी सी ई का, ई ए बी सी ई का एरिया। तो इसमें लाइन तो ये चल रही है ऊपर वाली, लिमिट एक्स एक्सिस पे है 1 से 7, और ये मान लीजिए थर्ड इक्वेशन ऊपर तो y3 आएगा। ठीक है, सिमिलरली टू पार्ट्स हैं, बता दी मैंने आप। तो इस तरह के आपके एरिया निकल सकते हैं, फाइंड आउट भी कर सकते हैं अब आप।
अब तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है ट्रायंगल वाले एरिया में निकालने के लिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से तो कन्फ्यूजन नहीं है ना कि मैंने वो क्वेश्चन नहीं करवाया कौन सा जिसमें स्ट्रेट लाइन आपको दी जाए 3 और फिर उनसे आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप ट्राई करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ आपसे प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप जरूर पूछें इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अच्छा बता दिया मैंने कैसे होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझने हैं तो प्रीवियस की मेरी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स की सारी वीडियोस को आपने देखना होगा, क्योंकि ये नहीं है कि आप अगर सीधी यही वीडियो उठा के देखते हैं और फिर आप सोचते हैं कि यार समझ तो कुछ आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अगर आपको ये चीज़ समझनी है सारी कंप्लीट तो प्लीज़ जो मैंने बैक डाली हुई है वीडियोस, प्रीवियस डाली हुई वीडियोस, सारी वीडियो कंप्लीट आप सुने देखें और फिर बताना समझ आया नहीं आया। ऐसा नहीं हो सकता आपको समझ नहीं आएगा, क्लियर? डेफिनेटली आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप समझ आया होगा, मैं तो समझता हूँ। बाकी चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। इसमें नेक्स्ट है, अब ये एक्सरसाइज तो ऐसे कंप्लीट हो गई देखो, ठीक है। अब हमारे पास 2 टाइप्स के क्वेश्चन रह गए हैं पूरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के अंदर। 2 टाइप्स कौन कौन से? एक तो साइन कोस वाले क्वेश्चनों का एरिया निकालना, ठीक है, और एक दूसरा लेस देन ग्रेटर देन के टर्म्स का एरिया निकालना। तो लेस देन ग्रेटर देन तो हम नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाले ही हैं, वो तो लास्ट टॉपिक होगा ही होगा। तो आज कुछ क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं साइन कोस वाले, नेक्स्ट वीडियो में भी साइन कोस और लेस देन ग्रेटर देन सारे डाल के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए अब साइन कोस वाले क्वेश्चन देखिए जिनका एरिया निकालना रह गया था, बाकी फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। देखिए चलिए देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा, y इक्वल टू साइन एक्स और लाइन्स हैं x इक्वल टू 0 to 2 पाई, आपने इनके बीच में एरिया निकालना है। तो देखो सबसे पहले जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए तो स्टूडेंट्स आपको जो लिमिट दी जाए ना उन्हीं के बीच बीच वैल्यू रखनी है, मतलब टेबल तो बनेगी पहले, तो वही है, समझ लें पहले ध्यान से क्या बोल रहा है मैंने। पहले तो बनाओ इसकी टेबल तो डेफिनेटली श्योर आपने हर क्वेश्चन में बनानी है, ठीक है। एक्स वाई, अब टेबल में वो 2 पॉइंट पे रखे जाएंगे जो दिए गए हैं x के 2 और 0 और 2 पाई। बट अब मैंने ये कहा एक नई बात कि इनसे बाहर वैल्यू नहीं रखनी है आपने x की, इजी रहेगा हमारे लिए। आप केवल इनके अंदर अंदर रखो, मतलब 0 से 2 पाई के अंदर अंदर की वैल्यूज आप रखें x की जगह पे। लेकिन अब वो वैल्यू मैं कैसे रखूंगा ताकि सॉल्यूशन हो सके हमारे लिए, है ना, तो वो बता रहा हूं मैं। अब वैल्यू भी मन से नहीं रखनी है कुछ भी, कि कुछ भी रख लिया 1 2 3, पहले ये रखी जाएंगी, वैल्यू रखी जाएंगी 30 40 30 45 60 90 ऐसे रखे जाएंगे वैल्यू, तो स्टूडेंट्स ऐसे रखें कि जो 0 से 2 पाई है इनके बीच में जो वैल्यू आप रख रहे हो वो सब इक्वल इक्वल गैप पे है, और 3 या 4 वैल्यू जो कम से कम इक्वल इक्वल गैप पे हो, ठीक है। आप कहोगे ऐसा तो कोई जरूरी नहीं, हाँ मैं कहता हूँ जरूरी नहीं है, कुछ भी रख सकते हैं आप वैल्यूज, बाहर रखो अंदर रखो कुछ भी रखो, लेकिन एक शॉर्ट वे भी तो होता है निकालने के लिए क्वेश्चन को, सिंपल वे भी तो होता है ना, तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसके बीच की वैल्यूज रखनी है आपने, इससे बाहर नहीं जाना है, और इसके बीच की भी वो वैल्यू रखनी है जो इक्वल इक्वल डिफरेंस पे हो। जैसे मैंने पहला रखा 0 तो साइन 0 0, फिर मैंने रखा 90 सपोज तो साइन 90 1, फिर मैंने रखा 180 पाई तो कितना हुआ साइन पाई 0, फिर मैंने रखा 3 पाई बाई 2 270 साइन 270 -1, फिर मैंने रखा 2 पाई तो फिर आ गया 0। इस तरह से बना बनाया दिख रहा है पार्ट आपको स्टूडेंट्स, समझ आ रहा होगा ना, जिसमें मैंने आपको दिखाया बना के। आपको दिख रहा है कि 0 से 2 पाई के बीच में इक्वल इक्वल गैप पे है नहीं वैल्यूज, पहले 90 पे फिर 90 फिर 90 फिर 90, सब में 90 गैप आ गए और 3-4 वैल्यूज भी आ गई। हाँ वैल्यू आप यूं भी रख सकते हो, जैसे पहले 0 तो आप रख दो 30 60, 30 में फिर आपको रखनी पड़ेगी 60, फिर 90, फिर 120, फिर 150 180 210 240 270, मतलब आपको दिख रही कितनी सारी वैल्यूज बन रही है फिर तो, है ना। तो 3 या 4 वैल्यूज रखें और ऐसे रखें जो इक्वल इक्वल गैप पे हो। हाँ अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है 0 से 90 तो 0 से 90 दो वैल्यूज हो गए 0 और 90, और बीच में 30 आ गया 60 आ गया, बस। तो 0 30 60 90 ये रखनी थी वैल्यूज एक्स की, क्लियर है। तो पहले तो साइन कोस क्वेश्चन में वैल्यू रखनी आपको क्लियर हुई कि कैसे रखनी है।
जो लिमिट्स दी जाएंगी उनसे बाहर नहीं रखनी है वैल्यू, और उनके अंदर भी वैल्यू इक्वल इक्वल गैप पे रखनी होती है। जैसे 0 से 30 होता, 0 से 30 तो आपको 0, 10, 20, 30 रखनी थी वैल्यू। आप कहोगे 10, 20 वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो वो क्वेश्चन अपने आप देता है बना के, वो आपको मैं क्वेश्चन पे कराऊंगा, लेकिन वो कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। आज तो मैं दोनों बातें बताऊंगा, सिंपल सिंपल साइन की और कॉस की, बस और कुछ नहीं करने वाले। क्लियर? हाँ तो समझ आया? अब बनाएं फिगर x y y डैश x डैश 0। तो देखो अब आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर ऐसे टेबल बनाई है जैसे मैंने कहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप पॉइंट काटो। जैसे पहला 0, अगला 90, अगला 180, अगला 270 और अगला 360। ये लो, देखो सब में इक्वल इक्वल गैप हुआ 990 का। और अगर आप यहाँ पे कुछ काटोगे तो यहाँ पे क्या दिखाओगे, कई तरह की प्रॉब्लम आती है हमारे पास, इसलिए मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूँ करने के लिए। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ 1 और यहाँ पे आ गए -1, बस रखे वैल्यूज 0 0, ये हो गई 90 से 1 90, ये हो गया, ये वाला ये पॉइंट हो गया, अगला ये पॉइंट शो कर जाएगा और लास्ट ये कर जाएगा शो। ठीक है, अब आपको थोड़ा मिलाने का तरीका देख लो। थोड़ा आपको मिलाना है कारों की शेप में, ये आपने 11th में ही पढ़ा हुआ है टॉपिक, और वैसे भी थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको कारों की शेप में। ऐसे देखो इस शेप में बनेगा। क्लियर है? कोई ये नहीं कि स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी रही हूं, ऐसे नहीं बनेगा। इस तरह का थोड़ा सा घूम करके ऐसे ग्राफ बनता है। क्लियर है? अब मैं एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे साइन में इस तरह घूमेगा, ध्यान रखना बस। ठीक है, साइन और कोस दो ही आते हैं आपके पास जनरली ग्राफ बनाने, साइन कोस के। साइन कोस में इस तरह ही वैल्यू घूम के आती है। अब लिमिट लगाओ, कहां से कहां, 0 से 2 पाई, तो 0 लगी रही है और 2 पाई पे ये लिमिट लग गई, और इन दोनों के बीच का क्लोज एरिया, एक क्लोज एरिया, और ये भाई सेकंड क्लोज एरिया हो गया। निकाले रिक्वायर्ड एरिया। हाँ तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, इंटीग्रेशन किस एक्सिस पे, लिमिट एक्स एक्सिस पे, एक्स इक्वल टू कहां से कहां, 0 से पाई, 0 से पाई। क्यों? क्योंकि एक्स की लिमिट बीच में टूट गई है यहाँ पे, है ना। हाँ तो क्या बचा, 0 से पाई, 0 से पाई, और x यहाँ पे तो y यहाँ पे, dx यहाँ पे, सीधी सी बात है। और अब देखो इस केस में चेक करना पड़ेगा ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव वाला पार्ट है। ये नहीं कभी 1 और 1 2 से कर दो मल्टीप्लाई, नहीं, वो तो इसके साथ ही इसी लिमिट पे दो शेप सेम बनते तो 2 से होता मल्टीप्लाई। मतलब 0 से पाई लिमिट पे ही 2 शेप सेम बनती है, तो ये अलग लिमिट के ऊपर, तो 2 से नहीं होगा मल्टीप्लाई। फिर आपको प्लस माइनस चेक करना है। तो पहले वाला किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या ऊपर देख लो, ऊपर y पॉजिटिव है तो आगे आएगा पॉजिटिव। अगला चले, इंटीग्रेशन x इक्वल टू पाई टू 2 पाई, पाई से 2 पाई, x यहाँ पे, y यहाँ पे, dx यहाँ पे। क्लियर हुआ? और अब नीचे आ रहा है, नीचे क्या है, y नेगेटिव, ये लो नेगेटिव। समझ आया किस तरह से करते हैं? हाँ तो ये हमारे पास वैल्यू, इसमें पॉजिटिव आ गया, इसमें नेगेटिव आ गया। सोल्व करना है आगे, सोल्व तो आता ही है। सोल्व में क्या है, सीधा y के रखो वैल्यू sin x, sin x, sin x का माइनस cos x इंटीग्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चले। अभी यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट पे बोलता हूँ y इक्वल्स टू cos x का, ठीक है, और वही x इक्वल टू 0 टू 2 पाई पे। तो पहले बनाता हूँ टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ क्वेश्चन को। एक्स वाई तो सेम डिटो यहाँ पे करना है, वही वैल्यू रखी जाएंगी। 0 तो cos 0 1, यहाँ पे 90 तो cos 90 0, 180 -1, 270 0 और 181 सॉरी 361 हो गया। बनाए यहाँ पे x y y डैश x डैश 0 90 180 270 और ये हो गया 360 1 और यहाँ हो गया -1 0 1, x की 0 y की 1 फर्स्ट, 5/2 0 सेकेंड, ये वैल्यू और ये वैल्यू शो होनी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बनाए फिर से वही कारो शेप में घूम करके मिलेगा। ठीक है, ऐसे नहीं कि सीधा स्ट्रेट लाइन बना देंगे आप। देखो ये बनेगा, तो इसमें ऐसा शेप बनता है। ठीक है, कोस वाले में लाइन लिमिट ड्रा करो तो 0 पे ड्रा है ही, और ये 2 पाई पे ड्रा हो गई, ऐसे इनके बीच की क्लोज एरिया हो गई। ये लो, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा,
x इक्वल टू 0 से π/2, लिमिट π/2 पे टूट गई पहली, और दूसरी 3 π/2 पे टूट रही है फिर से ना। हाँ तो π/2 पे, 0 से π/2, x यहाँ पे, y यहाँ पे, dx यहाँ पे, सेम है तो आगे केस। और अब ये प्लस में, तो ये प्लस में हो गया। नेक्स्ट चले, इंटीग्रेशन x इक्वल टू π/2 से, और यहाँ हो गया 3 π/2, ये π/2, ये 3 π/2, और x यहाँ पे, y यहाँ पे, dx यहाँ पे, ठीक है। और अब कहाँ रहे, नीचे, नीचे क्या रहेगा, नेगेटिव, नेगेटिव हो गया। लास्ट आ जाओ, x इक्वल टू 3 π/2 से, और यहाँ हो गया 2 पाई, x इक्वल टू 3 π/2 से 2 पाई, और x यहाँ पे, y यहाँ पे, dx यहाँ पे हो गया, x यहाँ, y यहाँ, dx यहाँ, ठीक है। और अब ये कौन से में आ रहा है ऊपर, प्लस में, प्लस में आ गया। y की जगह वैल्यू रखनी है वापस, क्या वैल्यू आएगी y की जगह, cos x, cos x का इंटीग्रेशन करना है, सोल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बातें थी हमारे पास साइन कोस वाले क्वेश्चनों के लिए। लेकिन साइन कोस के क्वेश्चन मैं अभी और कराने वाला हूँ। ये तो मैंने तो आपको सिंपल से फॉर्म कराई है, आज वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम शायद खत्म करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट में डिफाइन करते हैं। थैंक यू।